Hey guys, welcome back to my channel Crypto and Q. Hope you all are doing good. आज दिन है 4 जुलाई 2025। तो आज की हम अपडेट्स के ऊपर बात करते हैं। कल हमने बात करी थी, कल का छोटा सा एक रिकैप कर लेते हैं कि कल हमने क्या बात करी थी और कल हमने क्या प्रेडिक्ट किया था मार्केट के हवाले से। फिर उसके बाद हम आज के ऊपर बात करेंगे कि आज मार्केट अब तक कैसे बिहेव कर रहा है और फिर हम फ्यूचर की थोड़ी बहुत प्रोडिक्शन लगाने की कोशिश करेंगे। कल हमने बात करी थी मार्केट की कि मार्केट जो है वो हमें थोड़ा बुलिश मूव दे सकती है और एक बुलिश हमें कैंडल्स या बुलिश में हमें ट्रेड मिल सकती हैं और शॉर्ट की भी ट्रेड मिल सकती है। मार्केट का पॉसिबिलिटी यही था कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके अपनी स्ट्रेंथ गैदर अप करके ऊपर की तरफ जाएगी और हमें वैसे ही पैटर्न आज नज़र आ रहा है। तो हम आज की डिटेल में बात करते हैं। आज की हम फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। तो अगर हम बात करें, मैं आ जाता हूँ एक वीक वाले पैटर्न पे आते हैं। एक वीक वाले पैटर्न से हम शुरू करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो। देखें, एक वीक वाले पैटर्न को अगर हम खोलें तो आपके सामने ये नज़र आ रहा होगा पैटर्न कि जहाँ पे मार्केट ने एक जो है ना बुल फ्लैग, प्रॉपर बुल फ्लैग बनाया हुआ है। अब ये कैंडल जो है, ये वाली हमारी इस वीक की कैंडल जो है वो अभी भी इसमें 2 दिन बाकी हैं इस कैंडल के क्लोज में। अगर ये हमारी ग्रीन बनती है तो दैट विल गाना कंफर्म दैट कि मार्केट जो है वो 100% ऊपर जाएगी और हम फिर उसको कंफर्मेशन से हम बोल सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही अपना ट्रेंड बनाएगी और अपना नया हायर हाई बनाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब इसी को अगर एक दिन वाले में देखते हैं, कल हमने देखा था, कल मार्केट ने अपना ये पैटर्न जो था, इस पैटर्न को ब्रेक किया था। सॉरी, ये पैटर्न को इसने ब्रेक किया था, अपनी ट्रेंड लाइन को जो था वो ब्रेक कर दिया था और उसके बाद इक्वली जो है वो डाउन आके अपनी जो एक रेड कैंडल बनाई है उसके आज के दिन में, तो इक्वल कर लिया। वही बात है कि मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ जमा करने के लिए शायद वेट कर रही है और स्ट्रेंथ जमा करने के बाद यहाँ से हमें एक बड़ा पुल अप दिख सकता है, जैसे कि हमने 2-3 वीकेंड्स में देखा है। लास्ट, खासतौर पे लास्ट के 2 वीकेंड्स के अंदर हमें वीकेंड के ऊपर अच्छा वो मिला है, क्या बोलते हैं, एक ट्रेंड देखने को मिला है, अच्छा वॉल्यूम मिला है मार्केट में वीकेंड के ऊपर। पिछली वीकेंड पे भी मार्केट ने अचानक से पुल अप लिया था और उससे पिछले वीकेंड पे भी जो है मार्केट ने जो है वो एक डाउनफॉल दिया था, मतलब एक अच्छा ट्रेंड क्रिएट किया था और अच्छा वॉल्यूम आया था मार्केट के अंदर। तो इस वीकेंड भी उम्मीद है कि वॉल्यूम शायद आ सकता है मार्केट के अंदर। सेकेंडली ये कि मैं जैसे आपको बता रहा था, ये ट्रेंड ब्रेक हो चुका है हमारा यहाँ पे। अब ट्रेंड ब्रेक होने के बाद हमें फर्दर क्या आगे मिलता है, ये स्ट्रेंथ लेने के बाद मार्केट जो है अपना नया हायर बनेंगे जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। और दूसरा चांस ये भी हो सकता है कि फेक ब्रेकआउट हो, जैसे कि यहाँ पे मार्केट कभी कभार पैटर्न्स को ब्रेक करती है मगर उसकी रिस्पेक्ट करते हुए वापस अपने पोजीशन पे आ जाती है। और अभी मार्केट के पास इतना मार्जिन बाकी है, कहाँ गया वो मार्कर, कहाँ गया है, मार्केट के पास तकरीबन इतना मार्जिन बाकी है इधर यहाँ पे, जहाँ तक मार्केट आ सकती है आराम से नीचे, सॉरी यहाँ तक पूरा ये हिस्सा इसके बाद बाकी है जिससे मार्केट आ सकती है और अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग करके फिर वापस ऊपर की तरफ जा सकती है। ये पूरा एरिया उसके लिए भी मौजूद है मार्केट के लिए। तो लेट्स सी कि मार्केट किस तरह बिहेव करती है, यहीं से ब्रेकआउट देती है या फिर वापस नीचे आके अपने आप को कंसोलिडेट करके वो ऊपर जाए। मार्केट को मेरे हिसाब से, मैंने 2-4 दिन से आप लोगों को बता रहा था कि इसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ये ब्रेक करने के लिए, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए हम इसको 4 घंटे वाले चार्ट में मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों से कि जो रेजिस्टेंस है मार्केट के अंदर, ये जो रेजिस्टेंस है ना, मैं इधर ही बता देता हूँ आपको। चलें, ये जो रेजिस्टेंस है ना, मार्केट ने अपना सेकंड हाईएस्ट जो बनाया था मार्केट ने, उसको अब तक ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे काफ़ी वॉल्यूम था डाउन ट्रेंड का, तो शायद उसकी वजह से ये पैटर्न बन रहा है, मगर मार्केट ने अब तक जो इसको ब्रेक नहीं किया। अब जैसे एक पूरा दिन मार्केट में कर्ज रहा कि मार्केट ने 1,09,000 का जो पोजीशन था उसको ब्रेक नहीं किया। वो साइकोलॉजिकल एक थ्रेशोल्ड बना हुआ था, ये क्या था आई जस्ट डोंट नो, मगर उसको ब्रेक करने में पूरा एक दिन लगाया मार्केट ने। मगर जब उसको ब्रेक किया तो प्रॉब्ली उसको भी ये वाले पॉइंट को भी ब्रेक कर देना चाहिए था, ये लिक्विडिटी इसको भी हंट कर देना चाहिए था और इसको बहुत क्लोज था इस पोजीशन के, मगर इसने नहीं किया। यहाँ पे इसको क्लोज आप देख सकते हैं कितना क्लोज पोजीशन है। अभी हम इसको छोटे वाले चार्ट पे चल के देखेंगे कितने पॉइंट्स बनते हैं, मगर वो एग्जैक्टली मैं आपको बता दूंगा। ये पॉइंट भी ब्रेक करना थोड़ा सा मार्केट के लिए मुश्किल हो रहा है। ये साइकोलॉजिकल एक पॉइंट बना हुआ है या थ्रेशोल्ड बना हुआ है जिसको ब्रेक करना मुश्किल हो रहा है। अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो फिर हायर हाई के लिए हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है ऊपर, उसको ईजिली ब्रेक कर सकता है। तो लेट्स होप कि मार्केट इसके लिए शायद स्ट्रेंथ जमा कर रहा है। अब जल्दी से हम जो है वो 4 घंटे वाले चार्ट को भी देख लेते हैं एक दफ़ा। और 4 घंटे वाले चार्ट पे भी देखें, 4 घंटे वाले चार्ट पे भी ऑलमोस्ट हमें वैसी ही पैटर्न नज़र आ रहा है, वही जो
सारी चीज़ें देखें, मार्केट इधर इस वाले पॉइंट पे हमें कंसोलिडेट होती हुई नज़र आ रही है और कुछ ऐसा ख़ास नज़र नहीं आ रहा। अब आप देखें यहाँ पे हमें कंसोलिडेट होती हुई नज़र आ रही है, इवन कि हमें थोड़ा डाउन ट्रेंड टाइप का नज़र आ रहा है। वही बात है कि प्रॉबेबली ये जो ट्रेंड लाइन है इसी को रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट शायद आज हमें ऊपर के मूव्स दे या एक बड़ा ड्रॉप डाउन दे, जिसके अंदर हम जो है वो मार्केट स्ट्रेंथ गैदर अप करके वो ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे, हमारे पास जो ये मूव आया था ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, यहाँ से यहाँ तक का ऑलमोस्ट तकरीबन 4,000 पॉइंट्स का मूव था। तो ये पॉइंट्स का जो मूव था, तो इसको रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट थोड़ा शायद नीचे आया है, थोड़े सेलर्स को इनवाइट बायर्स को इनवाइट करे और फिर यहाँ से फिर अपने आप को स्ट्रेंथ गैदर अप करके ऊपर की तरफ एक ट्रेंड बनाए। अगर हम एक पैटर्न को देखें ना, हमारा डाउन ट्रेंड स्लो है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं इधर हाईलाइट करके, हमारा ये डाउन ट्रेंड लॉन्ग चल रहा है और जो गेनिंग का सेशन है, ऊपर जाने का सेशन है, वो बहुत तेज़ है, स्ट्रेट है। ये देखें स्लाइड में आ रहा है, ये स्ट्रेट है। सेम गोज विद हेयर, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम पैटर्न बनाया है जैसे यहाँ पे बना था हमारा। देखें आप, जैसे यहाँ पे बन रहा है बिल्कुल एकदम सेम एंगल पे बन रहा है, स्लो स्लो, और ऊपर का बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है ऑलमोस्ट। ये स्ट्रेट बना, फिर उसके बाद स्लो आया, फिर स्ट्रेट बना। तो वॉल्यूम जब आ रहा है तो बहुत स्पीड से आ रहा है, और मार्केट से जब वॉल्यूम जा रहा है तो वो स्लो स्लो जा रहा है। मतलब सेलर्स की जो स्पीड है वो स्लो है और बायर्स की स्पीड जो है वो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। हाँ, वो अलग बात है कि वो एग्जैक्टली उस पॉइंट तक अप्रोच नहीं किया, मगर वो काफ़ी अच्छी रिकवरी करी। ये ऑलमोस्ट 8-9 दिन में मार्केट ने यहाँ तक अप्रोच किया था। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आया था, मार्केट रीच करके लेके आया था इसको। और ये वाला जो है 1 से 2 दिन के अंदर ही आ गया था मूव मार्केट के अंदर। तो ये जस्ट लाइक दैट। तो मार्केट के अंदर इस तरह के मूव्स आ रहे हैं। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद इसी तरह का स्ट्रेट मूव हमें दिख सकता है ऊपर की तरफ यहाँ पे, क्योंकि लोग यही ज़्यादातर अज्यूम कर रहे होंगे कि मार्केट जो है अपना क्या बोलते हैं शॉर्ट के लिए जाएगा, क्योंकि ऑल हाईएस्ट हो गया तो लोग समझ रहे होंगे कि शॉर्ट की तरफ जाएगा, और बायर्स शायद इसी का वेट कर रहे हैं और इधर से ही मार्केट को ऊपर लेके जाए। प्रॉबेबली शायद ये वजह भी हो सकती है। मुझे जहाँ तक लगता है आज मार्केट 1,08,000 8,500 से लेके 7,500 का जो एक पॉइंट है, ये दो इस पॉइंट के बीच में आएगा मार्केट, और यहाँ से आने के बाद जो मार्केट वापस से ऊपर जाएगा। तो ये पॉइंट हमारे लिए क्रूशल है, आप लोग इस पर नज़र रखिएगा। 1,07,500 से लेके इस वाले पॉइंट के बीच में मार्केट कहीं आपको मिलेगा आज, फिर इसके बाद ये मार्केट ऊपर जा सकता है। अच्छा, हम जल्दी से इसका RSI भी देख लेते हैं, ताकि उससे भी आइडिया होता था कि एक RSI क्या कह रहा है। ये क्या लाइन बनी हुई है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। देखें RSI के अंदर भी हमारे पास एक ड्राइंग शेप जो है ना वो बना हुआ है। एक हमारे पास एक रेजिस्टेंस लाइन है जो मैंने आपको बताया, जिसको मार्केट बहुत रिस्पेक्ट कर रही है, ब्रेक नहीं कर रही है। और दूसरा अब ये एक ट्रेंड लाइन है, सही है ना। अब ये दो रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट ने ब्रेक करना है। ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो फिर हमें पता चलेगा रेजिस्टेंस के अंदर ओवरसोल्ड की कैटेगरी में आ चुका है, ओवर बॉट की पोजीशन में आया नहीं 4 घंटे वाले RSI के अंदर। तो खैर अभी हम ट्रेंड से मतलब इससे ही ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं। RSI से इतना पता नहीं चल रहा, क्योंकि वो एक अपने रेंज के अंदर ही है, ज़्यादा कोई बाहर जा नहीं रहा, उससे अंदाज़ा नहीं होता। चले हम 1 घंटे वाले चार्ट पे आके देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी थी, मैंने बोला मुझे याद रहे, इस वजह से आप लोग को ड्रॉ करके रखी थी। ये जो पैटर्न है ना, ये वाला पैटर्न, ये जो पैटर्न बनता है, ये आप अगर देखेंगे ट्रेडिंग के लॉजिक से, अगर इस पैटर्न को देखेंगे तो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न। कि अगर इस तरह का आपका शेप बन रहा है कर्व के अंदर, तो उसके बाद ब्रेकआउट होना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, सही। और वो स्ट्रेट ब्रेकआउट होता है, ऊपर की तरफ जाता है, मगर थोड़ा सा इसमें ये है कि थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। अगर ये शेप बनती है तो फॉर एग्जांपल शेप का यहाँ तक होना जो है ना वो ज़्यादा सफिशिएंट माना जाता है कि वो एकदम अपने इस पॉइंट तक आए, मतलब इस वाली रेंज के पॉइंट तक आए, और आने के बाद और फिर वो ब्रेकआउट देता है और बहुत ख़तरनाक ब्रेकआउट देता है। तो ये हाफ कर्व बनाए, तो हाफ कर्व के ऊपर उस तरह की हमें जो है ना बाइंग नज़र नहीं आई, मगर प्रॉबेबली वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आने के बाद मार्केट जो है अपने आप को थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके यहाँ से ऊपर की तरफ ही का प्लान करेगा। तो अब आज का टारगेट मेरा यही है। देखिए मैं आपको जैसे बता रहा था कि जैसे कि मार्केट में ये वाली जो लिक्विडिटी है, जो ऊपर वाला जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, उसके लिए टोटल मार्केट को अभी कितने पॉइंट्स चाहिए, 170 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 200 के करीब पॉइंट्स का गैप है खाली, और इतना बड़ा कोई गैप है नहीं। उसके लिए मार्केट को इतना नीचे आना, तो दैट्स अ मीन कि मार्केट जो है अपना नया हायर ब्रेक बनाना जा रहा है, और उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ को गैदर अप कर रहा है। ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स का जो है वो डाउन आना मार्केट का इतने क्लोज जाने के बाद,
तो प्रॉब्ली ये मुझे, जहाँ तक मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ तक मैंने अब तक लर्न किया इसके ऊपर, तो यही शो कर रहा है कि मार्केट यहाँ से जो है वो आपको एक बड़ा मूव दे सकता है। और ये मैक्सिमम थोड़ा और नीचे आएगा, यहाँ तक जैसे मैंने आपको बताया 1,07,000 7,500 तक का मैक्सिमम ये नीचे आएगा। उसके बाद वो आपको एक बड़ा मूव दे सकता है अगर मार्केट हमारी सारी लॉजिक्स को फॉलो कर रहा है, ये सारे पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं। 3-4 पैटर्न्स जो है वो यही इशारा कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और अपना नया हायर हाई बनाएगा और हमें एक अच्छा बाय का ट्रेंड नज़र आ सकता है। तो अब इस वीकेंड पे प्रॉबेबली, क्योंकि 2 वीकेंड से हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है बीटीसी के अंदर, तो आई एम होपिंग कि इस वीकेंड के अंदर ही ये हमारे पास इस तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती है। तो शॉर्ट की जो भी ट्रेड्स हैं आप लोग अवॉइड करना। शॉर्ट के लिए ट्रेड जो है वो उसमें हम फंस सकते हैं। तो प्रॉबेबली आप लोग, क्योंकि आज फ्राइडे भी है, फ्राइडे का दिन प्रॉबेबली, मैं लास्ट फ्राइडे भी देख रहा था तो बहुत कंसोलिडेशन वाला चल रहा था। तो फ्राइडे का दिन जो होता है तो उसमें थोड़ा सा अवॉइड करें। और ख़ास तौर पे मैं ये बोलूँगा आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि शॉर्ट की ट्रेड को अवॉइड करें और जो है वो लॉन्ग की ट्रेड की तरफ आप लोग देखें। कल भी मैंने 2-4 लॉन्ग की ट्रेड में ही ट्रेड ली थी, स्कैल्प किया था। स्कैल्प की ट्रेडिंग पे मैं गया था तो मैंने 2-3 लॉन्ग की ट्रेड ली थी और फिर उसके बाद शॉर्ट भी ली थी 1-2। आप लोगों को भी ये एडवाइस करूँगा कि आप लोग शॉर्ट की ट्रेड की तरफ थोड़ा ना जाएं। हाँ, अगर ये 1,07,500 का पोजीशन जो है वो ब्रेक कर देता है या 1,07,300 का पोजीशन को ब्रेक कर देता है, देन विल गोना गो फॉर द शॉर्ट। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन है कि जहाँ से हम शॉर्ट की पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर मार्केट इससे नीचे जाता है 1,05,000 तक जाता है तो उसके बाद हम एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। हाँ, फिर मार्केट ड्रॉप होगा और फिर ड्रॉप होकर हमारा 1,97,000 तक की मुझे प्रिडिक्शन है कि 97 या उससे नीचे जा सकता है मार्केट, अगर ये पॉइंट्स को ब्रेकआउट करता है तो जब तक ये पॉइंट ब्रेकआउट नहीं हो रहे हैं, तो आपको मैं ब्रेक डाउन नहीं हो रहे हैं, तो आप लोग जब तक, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि शॉर्ट की तरफ ना जाए, लॉन्ग की तरफ जाएं। चलें, बाकी ये कि आज के अपडेट्स के साथ मेरे जो मैंने आपको अपनी प्रोडिक्शंस वगैरह का गाइड किया है। बाकी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 12 मिनट की हो गई है। तो जल्दी से हम इसका देख लेते हैं कि 15 मिनट वाले चार्ट पे भी ऑलमोस्ट वही सारे इंडिकेटर हैं। मैंने 2 चीज़ें बता दी, 2 बड़े पॉइंट हैं जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ मार्केट के जा सकती है। एक तो ये कि हमारा एक दिन वाला जो ट्रेंड लाइन है उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि एक लाइन का जो हमारा बुल फ्लैग का जो ट्रेंड बन रहा था वो ब्रेक हुआ है, तो उसकी वजह से मार्केट अपना आपका नया हायर बना सकती है। और सेकंड जो है वो मैंने 1 घंटे वाले चार्ट पे जो आपको मैंने बताया, ये हाफ सेमी सर्कल जो बन रहा है, ये भी एक पैटर्न है जिसकी वजह से मुझे लगता है मार्केट ऊपर जा सकती है। दूसरा, ये वाला जो पॉइंट्स है ऊपर, सेकंड हाईएस्ट और हाईएस्ट, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बाइज भी होंगे, सेल भी होंगे, तो लोग इसको ज़्यादा मॉनिटर करेंगे। तो 3-4 पॉइंट्स है और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मगर जो मुझे आप लोगों से शेयर करने को समझ में आया तो ये पॉइंट्स है जिसके बेसिस में मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी। जल्दी से हम लिक्विडिटी हीट मैप को भी देख लेते हैं। इसमें जो है वो आप देख सकते हैं लिक्विडिटीज़ ऊपर की ज़्यादातर बनी हुई है। मैंने 12 घंटे वाला, 24 घंटे वाला खुला हुआ है, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं ऊपर की लिक्विडिटी है कितनी की है, हमारे 63 मिलियन की है और नीचे इतनी कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही है। हम इसका जल्दी से 3 दिन वाले पे आ जाते हैं। अच्छा, 3 दिन वाले चार्ट पे हमें देखें नीचे की तरफ लिक्विडिटी नज़र आ रही है, 151 पे है। वही पॉइंट मैंने जो बताया है 1,08,500 का आपको मैंने पॉइंट बताया, उसके नीचे 1,05,000 से लेके मैंने 7,500 ऑलमोस्ट, हाँ यही यही पोजीशन तक देखे ना आपके पास लिक्विडिटीज़ मौजूद है। इन पॉइंट्स तक अगर मार्केट नीचे आता भी है तो यहाँ तक आएगा, इनको आउट करेगा मार्केट से और फिर अपने आप को ऊपर लेके चले जाएगा यहाँ से ऑल टुगेदर। तो मुझे तो यही लगता है कि मार्केट इस पोजीशन तक अगर वीकेंड में प्रोसेस करेगा तो करेगा, इसके अलावा नहीं करेगा। 1 वीक वाले में भी हमारे पास ऊपर की तरफ लिक्विडिटीज़ हैं तकरीबन 156, नीचे की तरफ अभी स्ट्रॉन्ग है, प्रॉबेबली इनको अर्न करेगा। 1,07,000 का टारगेट है। अगर किसी को अभी यहाँ से शॉर्ट करना है तो वो छोटी सी एक ट्रेड लेके, छोटे बिल्कुल कम क्वांटिटी के साथ एक ट्रेड लेके रख सकता है, क्योंकि मार्केट के नीचे स्ट्रॉन्ग बनी हुई है लिक्विडिटीज़, तो प्रॉबेबली इनको अर्न करके ही ऊपर जाए मार्केट, और काफ़ी नीचे है अभी। मगर कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि मार्केट बिल्कुल क्लोज से ही निकल जाता है, जैसे ये क्लोज से निकल गया, इनको हर्न नहीं किया ये वाली मार्केट ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको ये पॉइंट इसको हर्न कर सकता था मगर इसने हर्न नहीं किया। इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। ये पॉइंट ने इसको हर्न करना था मगर इसने हर्न नहीं किया, ये इधर से ऊपर निकल गया। तो ऐसा भी होता है, मगर ये कि नीचे स्ट्रॉन्ग बनी हुई है तो प्रॉब्लम इनको हर्न करके ही ऊपर जाए। मार्केट ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रही है अभी हमें एक वीक के चार्ट में। तो बाकी हम इसके ऊपर कल हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लेंगे। देखिए अब मैंने एक 3 महीने वाला खोला है चार्ट, तो हमें ऊपर की तरफ लिक्विडिटी नज़र आ रही है, नीचे की तरफ नज़र नहीं आ रही। 400 एंड ऑलमोस्ट
1 बिलियन के करीब जो है हमारी लिक्विडिटीज़ मौजूद हैं ऊपर की तरफ, अगर हम 3 महीने वाला चार्ट देखते हैं तो दैट्स अ स्ट्रॉन्ग थिंग। खैर एनीवेज, मैंने आपको बता दिया बुल पैटर्न बना हुआ है, ये सब चीज़ें बनी हुई है, चांसेस है वेरी हाई कि मार्केट ऊपर ही जाए और नीचे की तरफ आने के चांसेस बहुत मुश्किल है। तो आप लोग बाय की तरफ ज़्यादा आज फोकस करें और लेट्स सी कि मार्केट हमें किस तरफ लेके जाती है। बाकी अपनी रिसर्च खुद करें, अपनी चीज़ों को भी खुद समझें कि किस तरह से हो रही है। मैं भी मार्केट में जो चार्ट्स अवेलेबल हैं, जो चीज़ें मौजूद हैं, जो नॉलेज अवेलेबल है, उससे ही प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। तो आप भी ये कर सकते हैं, बिल्कुल अपनी रिसर्च भी खुद करें, अपना कॉन्फिडेंस देखें आपको क्या लगता है। जैसे मुझे कॉन्फिडेंस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, क्यों? क्योंकि आई हैव बीन वर्क ऑन दिस, आई हैव रिसर्च एवरीथिंग ऑन इट, कि यार किस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है, क्या पैटर्न्स पे काम कर रही है और कैसे पैटर्न ने पास में अपना चीज़ों को दिखाया है। इस पे मैं एक और भी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए डिटेल, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इसको पैटर्न को फॉलो करना है, किस तरह से इस चीज़ को लेकर चलना है। आई एम वर्किंग ऑन इट, प्रॉब्लम मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। टिल देन अभी के लिए अपडेट यही है, बाकी फिर हम कल मिलते हैं। कल भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगा। अगर कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो, तो प्लीज़ मार्क इन द कमेंट, आई विल जस्ट रिप्लाई ऑन इट। आपको जो भी होगा उस पर रिस्पॉन्स कर दूंगा। मेरे चैनल को बाकी आप सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मुझे आप लोगों के इस लाइक से और सपोर्ट से जो है वो हेल्प मिलेगी। बाकी जो भी होगा फिर हम कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, वंडरफुल इवनिंग, गुड बाय गाइस।